नमस्कार, मैं आदित्य सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने। कोरोना महामारी में लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एमएससीबी विभाग की तरफ से जो लापरवाही की जा रही है इससे लोग त्रस्त हो गए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। आज उन्होंने एमएससीबी ऑफिस पर आकर धावा बोल दिया। ये घटना विरार की है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस पूरे विषय पर क्या कुछ जानकारी दी और सुनिए जरा एमएससीबी विभाग के कर्मचारी का इस पर क्या कुछ कहना है। सर, क्या हुआ यहाँ पर? आप सभी यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्या कुछ पूरा मामला है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जे एवेन्यू में रहते हैं, ग्लोबल सिटी में, और वहाँ पे एमएससीबी का कुछ स्टाफ आके इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करके गया हुआ है। उनके पास कोई भी रिटर्न नोटिस नहीं है, जीआर नहीं है, सर्कुलर नहीं है, कोई भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट इनके पास अवेलेबल नहीं कि जिसके बेसिस पे लोग ने डिस्कनेक्ट किया है। और मोर इम्पोर्टेंटली कि उन्होंने मेंबर को इन्फॉर्म भी नहीं किया हम डिस्कनेक्ट करें। जब वॉचमैन ने उनको टोका, वॉचमैन ने कहा कि मैं मेंबर को बुला के आता हूँ, तो जब वॉचमैन बुलाने के लिए ऊपर जा रहे फ्लैट में, ये लोग ने नीचे डिस्कनेक्ट करके भाग गए हुए हैं। तो ये चोरी वाला काम हो गया है, ये पहली बात है। दूसरी बात, आउटस्टैंडिंग जो है वो सिर्फ 1 मंथ की आउटस्टैंडिंग है। ऐसे नहीं कि 2 या 3 महीने की, 4 महीने की आउटस्टैंडिंग है, मेंबर कोई पे ही नहीं करे और आप डिस्कनेक्ट करो। 1 महीने के आउटस्टैंडिंग पे आप डिस्कनेक्ट करो। हमने डॉक्यूमेंट्स पूछा तो स्टाफ के पास ऑन साइट कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, जो कि होना चाहिए। ऑन साइट एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी एक्शन ले रहे हो, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो इनके पास नहीं है। उन्होंने कहा हमारे ऑफिसर्स के पास है, तो अभी हम लोग इनके ऑफिस में आए हुए हैं। ऑफिसर्स को ये क्वेश्चन पूछ रहे, तो ऑफिसर के पास एक भी रिटर्न डॉक्यूमेंट, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। वो हमें बोल रहे कि उनके म्हाडा के ऑफिस चले जाओ, मतलब घुमाने की बात हो रही है। अभी म्हाडा के ऑफिस जाएंगे तो म्हाडा का ऑफिस इनका ऑलरेडी बंद है, वहाँ पे सिर्फ पेमेंट सेक्शन उनका चालू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ज़बरदस्ती का पेमेंट करना पड़ेगा और ऊपर से 250 रुपीज़ चार्जेस पे करने पड़ेंगे रिकनेक्शन के। तो ये इनका एक्चुअली ये स्कैम है, क्योंकि ये लोग विदाउट इंटीमेशन अगर ये चीज़ें करेंगे, भाग के चोरी छुपे अगर ये चीज़ें करेंगे, तो इसको हम लोग स्कैम ही बोलेंगे, क्योंकि आप रिकनेक्शन का 250 लेते हो। आज अगर मैं बोलूँ, कम से कम यहाँ पे 40 से 50 लोग थे जो अभी घर पे जा चुके हैं, आधों ने तो पैसा भर दिया है। अगर मैं बोलूँगा 10,000 फ्लैट्स में से अगर ये लोग 100 या 200 भी वीकली डिस्कनेक्ट करते हैं, तो भी एवरी वीक ये लोग कम से कम 25,000 का स्कैम कर रहे हैं एवरी वीक। ये इनका ये स्कैम है। अभी हम लोग ने इतना बार, कम से कम 2 घंटे से हम लोग झगड़ रहे हैं। 2 घंटा झगड़ा करने के बाद अभी ये लोग ने इनके स्टाफ को भेजा हुआ है रिकनेक्शन करने के लिए। हमने इनसे मांग की है कि आप पहले तो जिसके भी डिस्कनेक्ट किए उनके पहले रिकनेक्ट करो, आप हमें प्रॉपरली नोटिस दो, रिटर्न नोटिस दो, और उसके बाद अगर आपको जो एक्शन लेना है वो लो। देखते हैं क्या कहना है? विदाउट एनी इंटीमेशन लाइट जो है कट कर दिया गया है, क्या कुछ दिक्कत आ रही, क्या कहना है? देखो, मैं एडवोकेट हूँ, मेरा नाम रेणुका है, ठीक है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003, जो बोलता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी स्ट्रेट नोटिस दिया गया है कि अगर आपको पब्लिकली किसी की इलेक्ट्रिसिटी काटनी है घर की या कोई भी ऑफिशियली की, तो आपको 15 डेज का प्रायर नोटिस देना रहेगा, जो कि हमें कभी नहीं मिलता है। ग्लोबल सिटी विरार में कभी किसी को भी नोटिस नहीं मिलता है। सीधा सीधा वो आके मेंटल प्रेशर बनाने के लिए वो सिर्फ ये चाहते हैं कि काट के नीचे से विदाउट कुछ बोले, घर पे भी नहीं आते कि हम काटने जा रहे हैं, आपका बिल पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, आके सीधा सीधा काट के चले जाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं कि पब्लिक में के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, किसी का वर्क होगा। आज की तारीख में 2 साल से वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, सब घर से काम करते हैं, वो इम्पैक्ट होगा। इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ हम पे मेंटल प्रेशर बनाना है और कुछ नहीं करना है। अभी आपने बताया था कि आपने बिल पे कर दिया था, उसके बावजूद भी लाइट। हाँ, मैंने बिल, आपको बिल दिखाओ, मैंने बिल पे कर दिया था कल की तारीख में। उसके बाद भी इनके सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है, एरर है, इस वजह से इन्होंने मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल काट दिया। और इनके पास कोई जवाब नहीं है, सिंपल यही जवाब है कि सिस्टम में एरर है, हम क्या करें मैम, यही जवाब। एमएससीबी की गलती का भुगतान आपको करना तो क्या ये मुझे कंपेंसेशन देगी? कहना है आपका? मेरा बेटी का एग्ज़ाम चल रहा था, मेरा भी 1 मंथ ही ड्यू था, जो सिर्फ 10 डेज शायद ज़्यादा हो गया है। तो विदाउट एनी इंटीमेशन इन्होंने आके लाइट काट दिया है। और यहाँ पे आके मैंने बोला कि मैं लाइट बिल भर रहा हूँ आपका, अगर आप मेरे को इंटीमेट कर देते और 1 घंटा दे देते तो मैं ऑनलाइन भी भर सकता था, लेकिन आपने विदाउट एनी इंटीमेशन मेरा लाइट काट के गए हैं। और प्लस मेरा बेटी का जो आज नुकसान हुआ है वो अलग है। तो और यहाँ पे आके जब मैं पूछ रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं कि अभी रिकनेक्शन का भी आपको 260 रुपीज़ भरना पड़ेगा। इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी बेटी की एग्जाम में रुकावट आ गई और वो एग्जाम नहीं दे पाई। यस। सर, क्या कहना है आपका इस पूरे विषय पर? बताते भी नहीं कि लाइट काट रहे, क्या है, मेरा ब्यूटिशियन का काम है, लड़कियां करती हैं, मेरे क्लाइंट है ना, सुबह से रिटर्न जा रहे हैं, किसको बताऊं मैं? बताना चाहिए या मैसेज छोड़े, कुछ तो समझ में आए। इधर आओ तो कहते फाइन भी भरना पड़ेगा, लेकिन बताएं तो कि मैं लाइट काट रहा हूँ कि क्या है, कुछ भी नहीं बताते और डायरेक्ट काट के चले जाते। 2 घंटे से मैं चक्कर काट रहा हूँ, 12 बजे का पैसा भरा हूँ, अभी तक लाइट नहीं जोड़ा उन्होंने। मेरे 4-5 क्लाइंट वैसे ही चले गए, लेडीज़ क्लाइंट। क्या बोलूँ, किसको बोलूँ? ये बोलते दूसरी जगह कंप्लेंट करो, इधर पे मत आओ।
रहती हूँ, यहाँ हमने बिल पे कर दिया है। जब हम यहाँ आए दिखाने के लिए तो हमने बोला कि हमने ऑनलाइन पे कर दिया है, तो आपने क्यों काटा? तो उनको वो बोलते कि ऑनलाइन बिल पेमेंट नहीं चलता, आपको जाना पड़ेगा महाड़ा। ये कौन सा, मतलब कुछ भी। वी वर आस्किंग कि कैसा है, क्या है, आपके पास कुछ नोटिस होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उनके पास कुछ आंसर्स ही नहीं है बोलने के लिए। तो ये तो बहुत गलत बात हो गई। लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, क्या कितने लोगों का इसमें लॉस है। हमें एटलीस्ट पहले से नोटिस दिया जाए। चलो हमने तो भर दिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा उनको तो बहुत इनकन्वीनियंस है इसमें। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत है। और जो भी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो ये नोटिस रिलीज़ कर रहे हैं, उनको शायद ये सब चीज़ें बोलना चाहिए पब्लिक को, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच नेग्लिजेंसी। अच्छी बात नाही आहे ये। हे बघा, आपण आता बघतच आहोत की महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी सध्या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये इतके ग्राहक आहेत आपल्याकडे, थकबाकीमध्ये असणारे ग्राहक पैसे भरायला तयारच नाही आहेत. त्यामुळे वरिष्ठांनी आम्हाला सक्त सूचना दिल्या आहेत की सुट्ट्यांच्या दिवशी तुम्ही थकबाकी वसुली करणार जावं, ऑफिसला हजर राहावं. त्याप्रमाणे ज्यांनी विद्युत बिलं भरली नाहीत त्यांचे विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आलेला आहे. त्यांना काही इंटिमेशन देण्यात आलं होतं का? इंटिमेशन सर आता ऑन पेपर इंटिमेशन आपल्याला अलाव केलं आहे सुप्रीम कोर्टानं सुद्धा. जे काय SMS डिस्कनेक्शन नोटीस आहेत त्या SMS थ्रू जातात लोकांना. त्यांनी आपले आपले रजिस्टर मोबाईल नंबर आहेत ते चेक करून तपासून पाहावे. लोकांच्या अशाही तक्रारी आहेत की आम्हाला पूर्वकल्पना दिली नाही किंवा मेसेजेस मिळाले नाही आहेत, अशाही तक्रारी आहेत. तर असू शकतात. तर रजिस्टर मोबाईल नंबर जर व्यवस्थित नसेल त्यांचा, इकडे या भागामध्ये ग्लोबल सिटीमध्ये वगैरे भरपूर टेनंट राहतात भरपूर प्रमाणामध्ये. रजिस्टर मोबाईल नंबर चेक करून तपासून घेण्यात यावेत. लाईट कट केलं नाही असं काही झालेलं नाही. ज्यांचं बिल भरलं, काही थर्ड पार्टी ॲपवरून भरला असेल तर 2-3 दिवस सिस्टममध्ये येण्यासाठी लागतात. पण त्यांनी वेळच्या वेळी त्यांच्या कस्टमर केअरशी बोलून घेतलं पाहिजे. काही पेमेंट डिले येतं आमच्याकडे, आमच्या सिस्टमला रिफ्लेक्ट जर झालं तर आम्ही त्यांच्याकडे जातच नाही मुळात. थँक्यू.